नमस्कार, आप देख रहे हैं आगे का एजेंडा। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। नमस्कार, मैं आपके साथ पूजा सचदेवा। सबसे पहले एक बड़ी जानकारी आपको देते हैं। दरअसल सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर मिल रही है संसद कांड को लेकर, जिसमें आरोपी 7 स्मोक कैंस लेकर अपने साथ आए थे। सूत्र ये बता रहे हैं गूगल से संसद के आसपास के क्षेत्र की पहले उन्होंने रेकी की। सेफ चैट्स के लिए उन्होंने गूगल को सर्च किया और सभी आरोपी सिग्नल ऐप पर आपस में बात करते थे। तो इस तरीके से पूरे प्लान तरीके से उन्होंने योजना बनाई। पहले पूरी रेकी की, संसद के आसपास के पूरे इलाके की उन्होंने रेकी की, गूगल को सर्च किया कि सेफ चैट के लिए सबसे ज्यादा ऑप्शन अच्छा क्या हो सकता है बेहतर उनके लिए। तो उन्होंने सिग्नल ऐप का इस्तेमाल करना की शुरुआत की, जिसके जरिए सभी आरोपी इसी ऐप पर एक दूसरे से बात किया करते थे। बिल्कुल, और देखिए एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं संसद कांड पर। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। किस तरीके से ये पूरी प्लानिंग की गई, अब उसको लेकर एक एक चीजें सामने आ रही हैं। आरोपी 7 स्मोक कैंस लेकर आए थे अपने साथ। गूगल से संसद के आसपास के क्षेत्र की रेकी भी की गई थी। सेफ चैट्स के लिए भी गूगल सर्च किया गया था कि किस तरीके से वो बातचीत करे कि वो पकड़े ना जाए। सभी आरोपी सिग्नल ऐप पर बात करते थे। अब देखिए, जो दिल्ली पुलिस की तरफ से एफआईआर है, उस एफआईआर में क्या क्या सामने आया है, क्या क्या बातें हैं, वो विस्तार से आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहली बात जो है वो ये है कि सागर ने बाएं पांव के जूते में खास जगह बनाकर रखी थी। ये देखिए, ये बड़ा खुलासा दिल्ली पुलिस की एफआईआर में किया गया है कि जो बाएं पैर का जूता था उसमें खास तरह की जगह बनाई गई थी। बिल्कुल, और देखिए खाकी रंग के मोजे से सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश की गई थी। किस तरीके से इन्होंने प्लानिंग की, ये इसकी जानकारी हम दे रहे हैं। और एफआईआर में क्या कुछ है वो लगातार बता रहे हैं। देखिए, स्मोक कलर को जूते में छिपाकर रखा गया था, इस एफआईआर में ये भी सामने आया है। बिल्कुल, और इसके अलावा जो जानकारी हम दे रहे हैं, जूते में एक्स्ट्रा रबड़ भी लगाई गई थी, ये कोशिश भी की गई थी। इसके अलावा सागर ने खाकी रंग के मोजे पहने हुए थे। और खाकी रंग के मोजे क्यों पहने हुए थे? ये पूरा प्लान का देखिए हिस्सा था, ताकि सुरक्षा में जो है सेंध लगाई जा सके। सागर ने खाकी रंग के मोजे भी इसके लिए पहनकर रखे हुए थे। बिल्कुल, और अरुण जैन मेरे सहयोगी इस वक्त, वरुण जैन इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। वरुण, क्योंकि लगातार हम बता रहे हैं कि एक चीजें किस तरीके से खुलासे हो रहे हैं, क्या कुछ अब तक बातें सामने आ रही हैं। एफआईआर कॉपी में अब तक पुलिस ने जो बातें, जो महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की हैं, मैं चाहूंगी कि दर्शकों को एक बार विस्तार से बताइए कि किस तरीके से ये पूरी प्लानिंग की गई थी और पुलिस के हाथ अभी क्या महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। सिर्फ 2 या 3 कोई स्मोक कैंडल नहीं, ये 7 स्मोक कैंडल लेकर वहां पर पहुंचे थे। इंटरनेट पर इन्होंने पार्लियामेंट की सिक्योरिटी से रिलेटेड कई वीडियोस देखे थे। इन्हें पता था कि पुलिस अगर ये जो चैट आपस में कर रहे हैं, जो प्लानिंग कर रहे हैं, अगर पुलिस उसको ट्रेस कर सकती है। यही वजह है कि इन्होंने एक ऐप का इस्तेमाल किया और उसी के जरिए ये आपस में चैट करते थे। पूछताछ में पुलिस को ये भी पता चला है कि इन्होंने इस बात की भी प्लानिंग करी थी कि अगर ये पार्लियामेंट के सामने अपने आप को आग लगा लेते हैं तो उससे काफ़ी सनसनी फैलेगी, अराजकता फैलेगी। और उसके लिए इन्होंने इंटरनेट पर एक जेल के लिए भी सर्च किया था। उस जेल को लगाने पर इंसान के शरीर को तो नुकसान नहीं पहुंचता, लेकिन ये पार्लियामेंट के बाहर सनसनी फैला सकते थे। पुलिस ने अपने रिमांड नोट में ये भी कहा है कि पार्लियामेंट के अंदर घुसने का इनका मकसद था मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को डराना, एक अराजकता फैलाना और साथ ही सरकार के ऊपर दबाव बनाकर अपनी अनैतिक बातों को मनवाना। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी साजिश थी। और जिस तरीके से जो महेश है उसके भी अब राजस्थान में आगे तार जुड़ रहे हैं, और साथ ही जो ललित झा है जो मेन कॉन्स्पिरेटर है उसके भी कोलकाता से तार जुड़ रहे हैं। तो पुलिस अभी भी इस बात की तफ्तीश कर रही है कि आखिरकार इन्हें कौन फंडिंग कर रहा था, कौन इनको उकसा रहा था, कौन इनकी मदद कर रहा था। पुलिस ने कल अपने रिमांड नोट में साफ साफ ये बात कही है कि उन्हें शक है कि इनका दुश्मन देश या किसी आतंकवादी संगठन से भी तार जुड़े हो सकते हैं। जी बिल्कुल वरुण, ये बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर इसके पीछे क्या कोई और ही मकसद था। ये समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं लौट रही हूँ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।